सर्दियों की ठंडी रात थी। गांव में हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और धुंध ने सब कुछ अपनी चादर में ढक रखा था। रामू, एक गरीब मजदूर, दिन भर की मेहनत के बाद अपने छोटे से मिट्टी के घर में बैठा था। घर के कोने में उसकी पत्नी सीता चूल्हे पर सूखी लकड़ियों से दाल पकाने की कोशिश कर रही थी और उनका छोटा बेटा मोहन कंबल में लिपटा भूख से सिसक रहा था। रामू ने गहरी सांस ली और सीता की ओर देखा। सीता, उसने कहा, घर में बस ये थोड़ी सी दाल बची है, पक्का नहीं जानता कल क्या करेंगे। सीता ने उसे डांडस बंधाते हुए कहा, भगवान बड़ा रहमदिल है, हमें बस सब्र करना होगा, देखो सब ठीक होगा। इसी दौरान दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। रामू चौंका और दरवाजा खोलते हुए उसने देखा कि एक अजनबी व्यक्ति खड़ा था जो ठंड से कांप रहा था। उसका चेहरा थका हुआ था और उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। भाई, मैं एक मुसाफिर हूँ और रास्ता भटक गया हूँ। क्या आपके पास खाने के लिए कुछ है? और क्या मैं रात वहीं रुक सकता हूँ? अजनबी ने थोड़ी घबराहट के साथ पूछा। रामू ने पल भर सोचा और फिर दिल में रहम आ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आइए, अंदर आइए, आप हमारे घर पर रुक सकते हैं। सीता ने जब अजनबी को देखा तो वह थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर भी उसने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, आप अंदर आइए, मैं अभी खाना तैयार करती हूँ। अजनबी ने खाना खाया और दोनों के साथ थोड़ी देर बैठकर बातें की। रात होने से पहले उसने रामू और सीता का धन्यवाद किया। आप दोनों का आभार व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं हैं, उसने कहा, लेकिन एक बात याद रखना, भगवान नेकी करने वालों को कभी खाली नहीं छोड़ता। अजनबी ने अगले दिन सुबह जल्दी ही घर छोड़ा और रामू ने उसे जाते हुए देखा। कुछ दिन बीते और रामू की हालत और खराब हो गई। अब घर में कुछ नहीं था, मजदूरी भी नहीं मिल रही थी और परिवार को भूखा रहना पड़ रहा था। एक दिन जब रामू किसी काम की तलाश में बाहर जा रहा था तो अचानक उसे एक बड़े मकान के मालिक ने रोका। क्या तुम रामू हो? मालिक ने पूछा। रामू हैरान था। जी हाँ, उसने कहा, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हैं? मालिक मुस्कुराते हुए बोला, कुछ दिन पहले एक मुसाफिर ने मुझे तुम्हारी नेकी के बारे में बताया था। उसने कहा था कि तुम्हारे पास बहुत छोटा सा घर है, लेकिन फिर भी तुमने अपनी आखिरी रोटी किसी अजनबी को दे दी। मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। मालिक ने रामू को अपनी हवेली का मुंशी बना लिया और रहने के लिए एक अच्छा घर भी दिया। अब रामू की जिंदगी एकदम बदल गई थी। रामू ने दिल से भगवान का शुक्र अदा किया। वह जान चुका था कि कभी भी किसी अच्छे काम का फल खाली नहीं जाता। एक छोटी सी नेकी एक बड़े बदलाव का कारण बन सकती है।